अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फंक्शन ओवरराइडिंग देखेंगे कि ये क्या होती है और हम इसको इनहेरिटेंस के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है और पॉलीमॉर्फिज्म को हमने आगे चल के डिस्कस करना है। लेकिन अभी के लिए आप इतना सुन लें कि पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस इज़ द एबिलिटी ऑफ वन फंक्शन या ऑपरेटर टू हैव मल्टीपल एंड डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस। तो जिस तरह फंक्शन ओवरलोडिंग थी हमारे पास, वो भी पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप थी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप थी। तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में आप स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करते हैं, लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग जो है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। Function overriding in object-oriented programming is a language feature that allows a subclass or child class to provide a specific implementation of a method that is already provided by one of its superclasses or parent classes। तो जो हमारे पास पेरेंट क्लासेस हैं या बेस क्लासेस हैं या सुपर क्लासेस हैं, उनके अंदर अगर कोई फंक्शन या मेथड है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में थोड़ी सी चेंज हो रही है या उससे बिल्कुल डिफरेंट हो रही है, और वो फंक्शन सेम है, यानी मेथड का नेम सेम है लेकिन उसके अंदर डेफिनेशन जो है वो चेंज हो रही है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहेंगे। तो हमारे पास जो बेस क्लास का फंक्शन है उसको हम इम्प्लीमेंटेशन जो देंगे वो चाइल्ड क्लास में बिल्कुल डिफरेंट भी कर सकते हैं, और अगर हम उसको कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते, उसका वहाँ पर जिक्र ही नहीं करते, तो वो फंक्शन बेस क्लास वाला ही कॉल होता है, जैसा कि आपको पता है। इफ वी इनहेरिट अ क्लास इनटू ड्राइव क्लास एंड प्रोवाइड अ डेफिनेशन फॉर वन ऑफ द बेस क्लासेस फंक्शन inside the derived class, then that function is said to be overridden and the mechanism is called function overriding. Points to remember for function overriding in C++। तो C++ में फंक्शन ओवरराइडिंग करते हुए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि इनहेरिटेंस का आपने लाजमी यूज़ करना है। इनहेरिटेंस के बगैर फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं होती। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक फंक्शन बनाएं और उसके बाद एक और फंक्शन बनाएं उसी नेम से, उसी डेटा टाइप से, रिटर्न टाइप से, और उसके पैरामीटर्स भी ऑफ सेम डेटा टाइप और नंबर भी सेम हो, और आप फंक्शन ओवरराइड करने की कोशिश करें। तो ऐसा आप पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये उस केस में पॉसिबल है कि बेस क्लास में एक फंक्शन बनाओ और आप उसको ओवरराइड करें ड्राइव क्लास के अंदर। सिंपल प्रोग्रामिंग के अंदर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इवन कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी बगैर इनहेरिटेंस के इसको यूज़ नहीं कर सकते। In C++, the base class member can be overridden by the derived class function with the same signature as the base class function। तो सिग्नेचर उसका सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ पैरामीटर्स उसके सेम होने चाहिए, उनकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए, रिटर्न टाइप भी सेम होनी चाहिए। फंक्शन दैट इज रीडिफाइंड मस्ट हैव एग्जैक्टली द सेम डिक्लेरेशन इन बोथ बेस एंड derived class, that means same name, same return type and same parameter list। Method overriding is used to provide different implementations of a function so that a more specific behavior can be realized। तो उसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो कि बेस क्लास में नहीं है, यानी इन कॉमन नहीं है वो प्रॉपर्टी, लेकिन उस चाइल्ड क्लास के अंदर स्पेसिफिकली वो प्रॉपर्टी है जो कि बाकी इनहेरिटेड क्लासेस में नहीं है, तो हम उस स्पेसिफिक क्लास के अंदर फंक्शन को ओवरराइड कर सकते हैं। और ये जो है वो चाइल्ड क्लास के लिए एग्जिस्टिंग फंक्शन जो है हमारे पास, एग्जिस्टिंग जो मेथड है बेस क्लास का, उसकी फंक्शनैलिटी को ये चेंज कर देगा। तो अब मैं आपको इसकी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन शो करवा देता हूँ। तो मेरे पास एक क्लास है बेस की, उसके अंदर पब्लिक के अंदर मेरे पास एक फंक्शन है। तो मैं इसके अंदर अभी कोई डेटा मेंबर्स नहीं ले रहा, फॉर सिर्फ समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पर मैंने शो का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर प्रिंट होता है बेस क्लास। तो ये जो है ये एक फंक्शन है बेस क्लास का जिसका नेम है शो, और ये प्रिंट करता है बेस क्लास। फिर मैं डिराइव क्लास आता हूँ, पब्लिकली इनहेरिट करता हूँ बेस क्लास से, और इसके अंदर जो मैं शो का फंक्शन बनाता हूँ ये सेम फंक्शन है, नेम भी सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स और उनकी डेटा टाइप भी सेम है। और यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ सी आउट ड्राइव क्लास। तो ये मेरे पास फंक्शन ओवरराइड हो चुका है, जो कि बेस क्लास का फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। मेन फंक्शन में मैं आता हूँ, बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बी और उससे शो फंक्शन को कॉल करता हूँ, और ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डी और उससे शो फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा, और जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है वो ड्राइव क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि बेस क्लास डॉट शो ने मेरे पास बेस क्लास प्रिंट किया और टैब का स्पेस दिया, और फिर डी डॉट शो ने ड्राइव क्लास प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर अभी आपने एक और चीज़ नोटिस करनी है कि अगर मैंने यहाँ पर ड्राइव क्लास के अंदर ये बेस क्लास का फंक्शन भी कॉल करना है और उसके बाद इसको कोई फर्दर इम्प्लीमेंटेशन देनी है, तो वो मैं किस तरह से दे सकता हूँ। तो यहाँ पर
अगर आप खाली शो का फंक्शन कॉल करते हैं तो वो फंक्शन जो है वो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ये देखें आप, ये विजुअल में आपको पता चल जाता है कि ये यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है। तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा क्योंकि ये पहले इस क्लास में देखेगा ड्राइव क्लास के अंदर, फिर उसके बाद जाएगा बेस क्लास के अंदर। तो यहाँ पर ये 2 दफ़ा कॉल हो जाएगा, या यहाँ पे कोई एम्बिग्युइटी आ सकती है आपके पास क्योंकि आप पहले इसको कॉल कर रहे हैं बाद में ड्राइव क्लास लिख रहे हैं। तो अगर आपने बेस क्लास का फंक्शन कॉल करना है ड्राइव क्लास में जिसका सेम नेम है यानी फंक्शन ओवरराइडेड है, तो यहाँ पे आपने क्लास का नेम देना है बेस क्लास का, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद आपने लिखना है उसको। तो अब देखें ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों हाईलाइटेड है, मैं सिर्फ इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ये वाला फंक्शन जो है हाईलाइट हो जाता है। तो ये वाला फंक्शन इस टाइम कॉल हो रहा है। तो अब पहले प्रिंट होगा बेस क्लास, फिर होगा ड्राइव क्लास, लेकिन बेस क्लास का जब शो कॉल होगा तो उसमें सिर्फ बेस क्लास प्रिंट होगा। तो अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बेस क्लास 2 दफ़ा प्रिंट होगा और उसके बाद ड्राइव क्लास प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस क्लास, फिर बेस क्लास और ड्राइव क्लास। तो यहाँ पे ये जो पहला बेस क्लास लिखा हुआ है ये बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है, उसने टैब का स्पेस दिया। फिर ड्राइव क्लास का जब हमने फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे बेस क्लास और टैब के बाद ड्राइव क्लास प्रिंट हुआ है। तो ये इस तरह से आप फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ फर्दर चीज़ें हैं, उनको हम देखेंगे जब हम पॉलीमॉर्फिज्म और वर्चुअल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।